हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं हम सब आप सब। हमारा आज का टॉपिक है वही जो हमने शुरू किया था, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरालिटी डेवलपमेंट, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मोरालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है, किन किन चीज़ों पर इफेक्ट निर्भर करती है, जैसे पेरेंटल अपब्रिंगिंग पर, लर्निंग एक्सपीरियंसेस पर और हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर। और मोरालिटी क्या है कि सोशल रेफरेंस में है, कैसे डेवलप होती है, सो एंड सो। तो कोहलबर्ग की जो मोरालिटी डेवलपमेंट की थ्योरी है, ये हमें बताती है कि जैसे जैसे हमारा कॉग्निशन डेवलप होता है, हमारी सोच समझ विकसित होती है, वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो जो मोरालिटी है, जो नैतिक नियम हैं, मूल्य हैं, वो भी हमारे अंदर डेवलप होते चले जाते हैं। हम सीखते हैं जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस हम गेन करते हैं। कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी डेवलप करने के लिए उसने क्या है, एक स्टोरी, एक कहानी जो है वो बहुत अलग अलग उम्र के बच्चों को सुनाई और उनसे सवाल पूछे। तो हर उम्र के बच्चे ने अलग जवाब दिया अपनी समझ के हिसाब से। तो स्टोरी क्या थी कि हस्बैंड वाइफ है, वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको एक रेयर डिजीज़ हो गई है जिसकी कोई दवाई जो है वो ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो एक जो फार्मासिस्ट है, व्यक्ति है, उसने उस ड्रग का बना लिया है, निर्माण कर लिया है, डेवलप कर लिया है, और वो दवाई जो है वो उसकी वाइफ के इलाज में काम आ सकती है। तो वो जो व्यक्ति है, उसको पता लगता है तो वो उसके पास जाता है जिसके पास दवाई है, और उसे कहता है कि भाई मेरी वाइफ को तुम्हारी दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो यू हेल्प मी। तो वो व्यक्ति जो है वो उससे पैसे मांगता है। उसकी जो कॉस्ट आई है दवाई को बनाने में, वो उससे कहीं ज़्यादा गुना जो है वो कीमत उसे डिमांड करता है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो वो कहता है कि मेरी वाइफ जो है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, अगर उसे ये दवाई नहीं मिली तो वो मर जाएगी। तुम जितने पैसे मांग रहे हो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे अभी दवाई दे दो। लेकिन वो व्यक्ति दवाई देने को तैयार नहीं होता है। वो ये कहता है कि पहले तुम दवाई लेके आओ, पैसे लेके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें ये दवाई दूंगा। तो वो व्यक्ति जाता है, अपने रिश्तेदारों से सबसे पैसे इकट्ठे करता है, जितना वो कर सकता था उतना वो करता है, और पैसे लेकर जो है वो आता है। वो पैसे दवाई की एक्चुअल कीमत से काफ़ी ज़्यादा हैं, वो उसको देता है। लेकिन वो जो फार्मासिस्ट है वो अभी भी दवाई नहीं देता है, कहता है कि नहीं, ये उतने पैसे नहीं हैं जितने कि मैंने तुमसे मांगे थे, मुझे उतने ही पैसे चाहिए, अगर तुम दोगे तो मैं तुम्हें दवाई दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। वो कहता है कि मेरी वाइफ मर जाएगी अगर ये दवाई नहीं मिली, तो मैं अभी, तुम ये पैसे रख लो जितने भी हैं, बाकी भी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे अभी दवाई दे दो क्योंकि मेरी वाइफ को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन वो दवाई नहीं देता। तो कोहलबर्ग जो है वो ये पूछता है कि अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि वो अपनी वाइफ को वो दवाई दे सके। अब हर उम्र के बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया। जैसे बहुत छोटे हुए वो कहेंगे कि नहीं, चोरी करना बहुत गलत बात है। बड़े लोग कहेंगे कि उसे चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी कीमत तो दे ही रहा है ना, वो ज़्यादा ले रहा है, सो एंड सो। तो ये जो जवाब है ये बताते हैं कि हर उम्र पर जो हमारी कॉग्निशन है, जो हमारी सोच समझने की जो शक्ति है, उस पर मोरालिटी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है, और सिचुएशनल एस्पेक्ट में भी डिपेंड करती है। कोहलबर्ग ने भी प्याजे की तरह से अपनी थ्योरी को स्टेजेस के अंदर ही बताया है। उन्होंने अपनी थ्योरी के में 3 लेवल और 6 स्टेजेस बताए हैं। हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेजेस हैं। तो क्या कहते हैं ये कि प्याजे कहता है कि जो मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज है, वो कॉग्निटिव एबिलिटीज के ऊपर तो डिपेंड करता ही है। इसके अलावा जो बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं या एल्डर्स हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। सो वो 3 लेवल बताए हैं उन्होंने, जैसे कि लेवल वन इज प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसको कहते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर। पूर्व पारंपरिक
स्तर कहते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या है, दिस स्टेजेस, अगर हम इसको कॉमन इन यंग चिल्ड्रन, यंग बच्चों में कॉमन है। इसके अलावा मोरालिटी इज बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस। हियर इन दिस morality is based on consequences। ठीक है, इसके अंदर है स्टेज 1। स्टेज 1 इज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ओरिएंटेशन, यानी कि आज्ञा, जो हम आज्ञा का पालन करते हैं, और जो दंड है उसके ओरिएंटेशन में है। स्टेज 2, स्टेज 2 इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी कि बदले में क्या मिलता है, जो बदला होगा चीज़ों का। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इसको एक और नाम से हम जान सकते हैं इंस्ट्रूमेंटलिज्म, इंस्ट्रूमेंटल एंड रिलेटिविस्ट, इंस्ट्रूमेंटल एंड रिलेटिविस्ट। रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, ये पहला लेवल है। पहला लेवल कौन सा है, पूर्व पारंपरिक स्तर कह सकते हैं, या प्री कन्वेंशनल मोरालिटी है। यंग बच्चों में कॉमन रूप से, जो छोटे बच्चे हैं उनमें कॉमन रूप से मिलती है, जिसको हम ये कहें कि अर्ली चाइल्डहुड में ये मोस्टली होती है। और मोरालिटी इज बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस, जो काम करेंगे उसका क्या प्रभाव आएगा, क्या रिजल्ट रहेगा, उसके ऊपर उनकी मोरालिटी डिपेंड करती है। 2 स्टेजेस हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, एंड सेकंड वन इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। ठीक है, उसके बाद है स्टेज देखिए, जो क्वेश्चन आता है ना स्टैट में, वो पूछ लेंगे सीक्वेंस क्या है, कौन सी स्टेज कौन से लेवल में आती है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, सो वी शुड बी केयरफुल। उसके बाद है लेवल 2। तो जो लेवल 2 है दैट इज कन्वेंशनल मोरालिटी। लेवल 2 इज कन्वेंशनल मोरालिटी। देखिए, ये लेवल 2 है, वो लेवल 1 था जिसमें 2 स्टेजेस थी। ये लेवल 2 है जिसकी जो नाम है वो क्या है, कन्वेंशनल मोरालिटी है, यानी कि पारंपरिक स्तर है ये। पारंपरिक स्तर है। अब इसकी अगर हम स्टेज देखें तो क्योंकि वहाँ पर 2 स्टेजेस थी, तो यहाँ पर अगर इसकी हम स्टेज देखते हैं तो जो स्टेज है स्टेज 3rd एंड स्टेज 4th। स्टेज 3rd, तीसरी स्टेज है, कौन सी है, तीसरी स्टेज है दैट इज द नाइस गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन। स्टेज 3rd, नाइस गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन। नाइस गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर क्या है, इसमें डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल, यहाँ पर क्या होता है, डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं इस स्टेज के अंदर।
अच्छा, ये जो लेवल है, इस लेवल में क्या होता है, दिस लेवल इज सीन इन अडोलसेंट्स, दिस लेवल, अगर हम इस लेवल की बात करते हैं, सीन इन अडोलसेंट, बहुत सारे किशोरों में, अडोलसेंट्स इन एंड इन मैनी, सभी नहीं बट इन मैनी अडल्ट, बहुत सारे अडल्ट में भी मिलता है। एंड मोरालिटी इज बेस्ड ऑन सोशल रूल्स, एंड हियर morality is based on social rules। देखो यहाँ पर सामाजिक नियमों पर आधारित होती है, कानूनों पर नहीं, जो सामाजिक नियम है उन पर आधारित है। उसके बाद है स्टेज 4। स्टेज 4 इज Stage 4 is law and order, orientation। जो सामाजिक नियम है उन पर आधारित है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मतलब वही है। उसके बाद है लेवल 3, 2 लेवल देख लिए हमने और 4 हमारी स्टेजेस हो गई हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा, हमने पहला देखा प्री कन्वेंशनल, देन पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, एंड नाउ इज पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। यहाँ पर क्या है कि इस लेवल पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, few people reached at this level, कम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी स्टेजेस क्या हैं, इसकी स्टेजेस हैं, स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। Stage 6 is universal ethical principle। Universal ethical principle ओरिएंटेशन, यानी कि सार्वभौमिक जो नियम है, कानून है, उनके ऊपर निर्धारित करता है। तो कॉलबर्ग ने क्या बताया है, कॉलबर्ग ने अपनी थ्योरी में बताया है 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल, सेकेंड वन इज कन्वेंशनल एंड थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल। फर्स्ट लेवल प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, 2 स्टेजेस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। एंड सेकेंड जो स्टेज है वो सेकेंड स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। सेकेंड लेवल कन्वेंशनल मोरालिटी, स्टेज 3 नाइस गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन, स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, स्टेज 5 इन दिस 2 स्टेजेस हैं हर लेवल में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, एंड 6 वन इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, ये इतना है। ओके, थैंक यू।